डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के BBD गाइड आप लोग को गणित यानी मैथ पाठ 4 द्विघात समीकरण। तो इस वीडियो से आप लोग को जो भी प्रश्न BBD गाइड में दिए गए हैं उसका 100% सोल्यूशन हल करते हुए हम देंगे और 100% सही देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के पास जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही है BBD गाइड से काफ़ी क्वेश्चन टच करता है, जिसको आप लोग को समझना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो आप लोग एग्जाम में गलत कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन हुए हैं तो इस नंबर पे अपना नाम, जिला का नाम और क्लास सेंड कर सकते हैं, लिख कर टाइप करके भेज दीजिएगा, हम आपको ग्रुप से ज्वाइन करा देंगे, जिससे आप लोग को बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। चलिए हम लोग को वीडियो शुरू करते हैं, यानी पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको जूम कर लिया जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है आप लोग को द्विघात समीकरण का है। पहला प्रश्न x² + 5x + 8 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो हालांकि देखिए ये दो पाठ में ही आप लोग द्विघात, ये अब आप लोग द्विघात बहुपद देखिएगा उस पाठ में, तो उसमें ही बताए हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है आप लोग को? अल्फा प्लस बीटा का मान होता है आप लोग को -b/a। तो -b/a होता है। और यहाँ पे देखिए माइनस और b के जगह पर देखिए, इसमें देखिए ना है आप लोग को तो कितना है, तो देखिए b की जगह पर देखिए क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/a की जगह पर कितना है, तो a की जगह पर देखिए 1 है, तो यहाँ पे 5/1 मतलब माइनस में 5/1, इसका मतलब हो जाएगा केवल -5। तो केवल -5 किस में दिया गया है, तो केवल -5 इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो पहला का आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल्य बराबर हो तो पी के मान। देखिए मूल्य बराबर है, एक बात आप समझ लीजिए, मूल समझिए आप लोग ध्यान से। जैसे देखिए अगर डी का मान 0 रहेगा तो कहा जाएगा मूल समान है, मतलब मूल बराबर है, और वास्तविक भी, मतलब वास्तविक और समान कहलाएगा कब, जब डी बराबर 0 रहेगा। अगर 0 से छोटा रहेगा डी तो क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा, मतलब अवास्तविक ये होगा ही नहीं, अवास्तविक, ठीक, मतलब इसका मूल नहीं निकल सकता है इसके जैसा अगर रहेगा तब। मतलब इसमें क्या होता है ना, डी का मान जो आता है माइनस में आता है, और डी का मान जो भी माइनस में आएगा उसका अस्तित्व नहीं होता है, वो ज्ञात नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा डी, तब कहलाता है मूल वास्तविक और भिन्न है। इस टाइप का रहेगा। 0 से बड़ा कहने का मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5 वो प्लस में रहना चाहिए, तो आप लोग को मूल वास्तविक और समान कहलाता, असमान कहलाता है, या वास्तविक और भिन्न कह सकते हैं इसको। इस शर्त में वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। अच्छा, इस शर्त में अवास्तविक हो जाएगा या इस मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब डी बराबर 0 रहेगा तो उसमें कहा जाता है आप लोग को मूल समान है और वास्तविक है। तो आप लोग को यहाँ पे कह रहा है मूल क्या है, बराबर है, मतलब समान ही है, तो मूल समान है तो डी बराबर 0। तो चलिए यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे रखना है। तो डी बराबर 0 है, और डी बराबर 0 कहने का मतलब b² - 4ac बराबर 0 हो गया, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए कि b की जगह पर क्या दिया गया है, तो माइनस में p दिया गया, तो -p² यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को -4a की जगह पर क्या दिया गया था, माइनस में यहाँ 4 हो गया, और यहाँ देखिए a की जगह पर है आप लोग को 1, और c की जगह पर यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, c की जगह पर यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं c की जगह पर गुने 4 बराबर हो जाएगा आप लोग को 0। तो चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा p² माइनस में 16 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तब बताइए p² में 16 बराबर 0 है ना, देखिए p² -16 बराबर 0 है, तो आप लोग को ये माइनस जो इधर है तो प्लस में चला जाएगा, तो p² बराबर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ देखिए p बराबर ये स्क्वायर, जो p² है तो इधर रूट में भेज देंगे, तो स्क्वायर जाएगा तो रूट में होगा जाएगा, तो 16। जब रूट में करेंगे तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16 का मतलब 4 होता है, तो प्लस माइनस 4 किस में है, तो प्लस माइनस 4 देखिए ये ऑप्शन नंबर है आप लोगों को
बी, तो दूसरा का आप लोग को बी हो गया, सीधा सीधा दूसरा का बी हो गया। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग है। देखिए शून्यकों का योग बताना है, तो शून्यकों का योग बताने के लिए आप लोग को द्विघात बहुपद होगा तभी तो द्विघात बहुपद के रूप में नहीं दिया गया, थोड़ा सा इधर उधर बदल दिया गया है, तो हम लोग कर लेते हैं। देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पे हो जाएगा गुना करेंगे तो 2x² माइनस में 5x और माइनस में 3 है, इतना हो गया। ठीक, अब इससे देखिए शून्यों का योगफल निकालता है। शून्यों का योगफल क्या होता है, माइनस में b/a होता है, आप लोग को पता है। देखिए माइनस में जब b/a होता है तो माइनस हो गया, और b की जगह पर देखिए माइनस में 5 है तो b की जगह पर -5 लिख लीजिए। अच्छा, बटा में a की जगह पर देखिए 2 दिए गए हैं, तो ऊपर में देखिए माइनस में से गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस में 5 और नीचे 2, तो 5/2 देखिए किस में है, तो शून्यों का योगफल 5/2 हो गया, तो 5/2 है ऑप्शन नंबर डी में, तीसरा का आप लोग को डी हो गया। चलिए चौथा देखिए, इतना के शून्यक है। देखिए इतना के शून्यक बताना है, शून्यक कौन सा है, तो देखिए शून्यक बताने के लिए आप लोग देखिए लिखिएगा इतना बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे चलिए हम बना देते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² है ना, यहाँ पे 5x है और माइनस में 12 है और बराबर में 0 है। ठीक, अच्छा अब शून्यक ज्ञात करना, शून्यक खातिर देखिए क्या कीजिए, इसमें और इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें इसमें गुणा कीजिए तो 24 आएगा। तो कोई दो ऐसा संख्या बताइए आप हमको, तो जोड़ने घटाने पे 5 आए और गुना करने पे 24, तो आप लोग 8 और 3 लीजिए, 8 और 3 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अच्छा घटा दीजिए, 5 हो जाएगा ना, तो घटाने पे 5 मतलब ये वाला मान आना चाहिए, और गुना करने पे 24 आ जाना चाहिए, दोनों में जो गुणा करके लाए हैं वो वाला। चलिए हम बता देते हैं आप लोग को, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए गुणनखंड करने के लिए ज्यों का त्यों ये रखिए। ठीक, अच्छा माइनस में 12 भी ज्यों का त्यों रखिए। अब देखिए बीच वाला को चेंज कीजिए, तो प्लस में आप लोग को 8x हो जाएगा और माइनस में आप लोग को 5x हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अच्छा चलिए अब दोनों में इसमें कॉमन देखिए, तो इसमें कॉमन आप लोग देखिएगा तो आ जाएगा, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, आप लोग को दोनों में x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 4। ठीक, अब देखिए 4 हो गया और दोनों में इसमें कॉमन लीजिए, तो माइनस में हो जाएगा 1, माइनस में क्या होगा आप लोग को 1, और यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे देखिए गलती कर दिए हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए कॉमन। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 4। अब चलिए बराबर में 0, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड करना। देखिए आप लोग जिसको आता है सिंपल से गुणनखंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2x - 3, ठीक, एक हो गया आप लोग को x + 4। ठीक, अब बराबर में क्या हो गया आप लोग को 0। अब देखिए तो यहाँ 2x - 3 है ना, तो 2x - 3 बराबर 0। देखिए 2x - 3 बराबर क्या कीजिएगा आप लोग, 2x - 3 बराबर 0 कर दीजिएगा। देखिए हालांकि पता नहीं ये पूरा बन पाए क्वेश्चन या नहीं बन पाए, ठीक ना, लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा 2x - 3 है और एक है x + 4। ठीक, चलिए यहाँ पे 2x - 3 है और एक है x + 4 है, यहाँ पे बराबर में आप लोग को 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए इसको हम लोग करते हैं हल, तो 2x - 3 हो गया बराबर में 0। ठीक, अच्छा चलिए, और यहाँ हो गया x + 4 और बराबर में हो गया 0। अब बताइए आप लोग x का मान, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा। अच्छा x का मान हो जाएगा 3/2, यानी ऑप्शन में आप लोग को 3/2 हो गया यहाँ पे, तो आप लोग देखिए, और x बराबर यहाँ पे माइनस में 4 हो गया, तो देखिए माइनस में 4 हो गया, तो माइनस में 4 और प्लस में 3/2 किस में है, देखिए माइनस में 4 और प्लस में 3/2 है, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में है, तो चौथा का आप लोग को बी हो गया, तो सीधा सीधा चौथा का बी हो गया। पाँचवा देखिए द्विघात समीकरण इतना के शून्यक है, अब शून्यक निकालना है, तो देखिए शून्यक निकालने के लिए आप लोग इसमें गुणा करेंगे। ठीक, इसमें गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और आप लोग इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 1/6 रहना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग गुणनखंड कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, गुणनखंड, और गुणनखंड करके जिस तरह से हम चौथा बनाए हैं उसी तरह से आप कीजिएगा पाँचवा के लिए, और आप लोग x का मान निकालिएगा। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को b, तो पाँचवा का आप लोग को b हो जाएगा। देखिए ये हम आप लोग को मोबाइल पे नहीं बना सकते हैं, बहुत सारा टाइम ले रहा है, तो आप लोग गुणनखंड बना लीजिए, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए ये सुपर डुपर क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आप लोग को आने वाला है, तो इसको अच्छा से समझिए। देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा, तो पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप जान लीजिए। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। इस तरह से रहेगा तो द्विघात समीकरण है, या नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए तो इसमें देखिए किस में द्विघात समीकरण है, किस में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को हम, बाकी तीनों आप सोल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को हम सोल्व करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को माइनस में √2x प्लस 3 के x², ठीक। अच्छा यहाँ पे 2x x² है और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 5x। अब बताइए यहाँ पे हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9x, 9 केवल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 6√2x। अच्छा बराबर यहाँ हो जाएगा आप लोग को बराबर के इधर 2x² प्लस में 5x। आप लोग को इतना समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ देखिए 2x² और 2x² कट गया, यहाँ पे देखिए 2x² और 2x² कट गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया आप लोग को, इतना हो गया, तो 9 प्लस में 6x, 6√2x। अच्छा इधर में हो गया केवल 5x। अब बताइए स्क्वायर है नहीं ना, स्क्वायर जब ही कट गया तो अब बताइए जब स्क्वायर कट जाने से तो द्विघात तो होगा नहीं, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा आप लोग, द्विघात नहीं हो जाएगा। छठवा का डी हो गया। 7 नंबर देखिए, 7 में देखिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं सोल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्क्रीन जो भी है आप लोग को उतना में नहीं सोल्व हो पाएगा। हम व्हाइट बोर्ड पर अगर सोल्व करेंगे तो आप लोग को कोशिश करेंगे व्हाइट बोर्ड पे सोल्व करा देने की, ठीक ना। चलिए निम्नलिखित में से बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वीडियो पूरा मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बताना होगा, ठीक ना। कि ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक। हालांकि नहीं होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। पूछिए कैसे। यहाँ पे देखिए x³ है, यहाँ पे क्या है x³ है, ठीक। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर तो स्क्वायर कर पाएगा, और जब क्यूब रहेगा स्क्वायर तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा उसके बाद देखिए मान लीजिए द्विघात समीकरण कह रहा है तो द्विघात समीकरण ये हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देना चाहिए था कौन नहीं होगा, कौन समीकरण नहीं है। तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसका मतलब देखिए क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्यू है। तो अब बताइए क्यू और स्क्वायर रहेगा तो इधर त्रिघात हो जाएगा, द्विघात नहीं होगा। तो यही हो जाएगा आप लोग को आंसर, लेकिन आप लोग को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए और नहीं अगर कह दिया तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को इतना के शून्यक कौन है। अब देखिए शून्यक बताना है, तो शून्यक के लिए बार बार मेरे को परेशान आप लोग कर रहे हैं। देखिए क्या परेशानी है मैं यही बता देना चाहता हूँ। देखिए आप लोग गुणनखंड पहले करना होता है, शून्य का निकालना होता है। तो गुणनखंड देखिए कीजिएगा आप लोग। तो ये 12 कौन ऐसा संख्या है जिसको गुणा करने में 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस में 1 आ जाए, शून्य। नहीं तो आप लोग को एक सूत्र बताते हैं, नहीं बनेगा टेंशन नहीं है, उसके कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बात बताइए, डी बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा, डी, या इसे मान लीजिए तो डी होता है b² माइनस में 4ac, b² माइनस 4ac होता है। तो इस सूत्र पे डी निकल जाएगा। डी निकल जाने के बाद x निकालिएगा, तो x पर होता है माइनस में b प्लस माइनस √d और बाटा में 2a। तो इस पे आप लोग हल करेंगे ये दोनों सूत्र लगाकर, तब जाके मूल निकल जाएगा आप लोग को आसानी से। इस पे हल कर ही लीजिएगा आप लोग कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए 9 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है आप लोग को निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग 3 है, गुणनफल है 10। तो अब बताइए द्विघात बहुपद बताना है। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, शून्यों का योगफल दिया गया। तो शून्यों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर दिया गया 3, अल्फा गुने बीटा के जगह पर दिया गया है आप लोग को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है। अल्फा गुने बीटा के जगह पर दिया गया है आप लोग को माइनस में 10। चलिए ठीक है। तो अब देखिए इसको बनाना है तो आप लोग को होता है x², यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अच्छा x, और यहाँ पे होता है अल्फा गुने बीटा। तो यहाँ पे देखिए x² और अल्फा प्लस बीटा के जगह पर दिया गया 3, तो 3x हो जाएगा आप लोग को, प्लस यहाँ पे दिया गया -10, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ आप लोग को हो जाएगा x² माइनस
3x और माइनस में हो जाएगा 10, तो x स्क्वायर में 3x माइनस 10 किस में है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, तो ये ऑप्शन नंबर है आप लोग को यहाँ बी में, यानी आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि बी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग को क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए क्यों, एक्स स्क्वायर जो होता है यहाँ माइनस होता है, तो माइनस जब अल्फा प्लस बीटा किए हैं तो माइनस में 3 आया है, क्या आया है, माइनस में 3, तो माइनस में 3 और ये हो जाएगा आप लोग को माइनस में ही 10, तो माइनस में 3 माइनस में 10 किस में है, तो ये है ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में, तो 9वां का सी हो गया। हालांकि ये भी गलत प्रश्न दिया गया है ABBD के आंसर में, हालांकि नहीं देना चाहिए। अब देखिए कैसे, अगर यहाँ -3 रहता तब तो सही हो जाता, अगर -3 नहीं है तो गलत हो जा रहा है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 9वां का आप लोग को करेक्ट आंसर सी हो गया। चलिए 10 नंबर देखिए, और हाँ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना ना भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, जिला का नाम और क्लास लिख कर। चलिए 10 नंबर देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को। ये देखिए वीडियो है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही है, आप लोग देख ही रहे हों। अगर हम सब बनाने लगे तो समझ रहे हैं एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही बन पाए अच्छा से। देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल्य बराबर हो तो P का मान होगा। देखिए मूल अगर बराबर है तो P का मान, तो मूल कब बराबर होता है आप लोग बता दें, D बराबर जब 0 रहता है। अच्छा D बराबर 0 है तब B स्क्वायर माइनस 4AC होता है D की जगह पर, आप लोग को पता है, और बराबर में 0। अब देखिए B की जगह पर क्या है यहाँ पे, तो B की जगह पर 4 है, तो 4 के स्क्वायर करिए माइनस 4A, A की जगह पर क्या है, तो A की जगह पर P है, तो यहाँ P गुने C की जगह पर कितना है, 3, तो बराबर में 0। तो यहाँ पे देखिए 16 माइनस 12P, 16 माइनस 12P बराबर 0, तो यहाँ 12P हो जाएगा, और यहाँ जो माइनस में 16 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस इधर भी है P भी, तो माइनस माइनस तो कट गया, तो P बराबर हो जाएगा 16/12, तो P बराबर हो गया आप लोग को 16/12। अब 4 बार में कटा दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा 4/3, तो 4/3 देखिए किस में है, तो 4/3 है आप लोग को ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा 4/3 बी में है, यानी ऑप्शन नंबर 10 का बी हो गया। 11 नंबर देखिए, समीकरण इतना का विवेचक, देखिए विवेचक कहेगा या विविधकर कहेगा। एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में फिक्स है कि आएगा। देखिए इस वीडियो से आप लोग को कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कहिए कि 10 नंबर, तो हाँ 10 नंबर आएगा। पूछिए कैसे, देखिए आप लोग को आएगा 5 नंबर के फर्स्ट सीटिंग और 5 नंबर का सेकेंड सीटिंग आएगा, यानी 10 नंबर के आएगा वीडियो में, यानी इस वीडियो से सिर्फ आप लोग को आ जाएगा। यानी आप लोग को इस पार्ट से 10 क्वेश्चन आता है आप लोग को सीधा सीधा एग्जाम में 10 क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लोगों को जो भी हम लाए रहे हैं वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि हम मतलब इस PDF जो भी बनाए हैं, मतलब जो जितना भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आप लोग को आसानी से टच कर जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत कीजिए, बस आराम से देखते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आता है फिर से दोबारा देख लीजिए, नहीं तो हम कोशिश करेंगे अच्छा समझाते हुए। अभी 100 क्वेश्चन बनाना है, 100 क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे देखिए इतना का विवेचक या विविधकर, मतलब D का मान निकलना है। D बराबर होता है B स्क्वायर, तो B की जगह पर देखिए 10 दिया गया है। अच्छा माइनस 4AC होता है, तो 4 A की जगह पर है 3√3, C की जगह पर है आप लोग को √3। चलिए यहाँ पे देखिए 10 के हो जाएगा आप लोग को 100, और यहाँ पे हो जाएगा तो √3 तो 3 हो जाएगा, तो देखिए 9 36 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग को D का मान आ जाएगा आप लोग को 64, तो 64 देखिए किस में है, तो ये देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर C में है। तो D का मान 64, मतलब विवेचक का मान 64 हो गया। तो 11 का आप लोग को C हो गया। 12 नंबर देखिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल्य समान है। देखिए मूल क्या है, समान है, मतलब D बराबर 0 है, तो D बराबर 0 तो B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 आप लोग लिख दें। चलिए B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम 0 लिख दे रहे हैं, D बराबर 0 है। तो चलिए तो B की जगह पर देखिए क्या है, तो 3K, यहाँ पे B की जगह पर क्या है 3K है, तो 3K के स्क्वायर माइनस 4AC, तो A की जगह पर क्या है 9 है, या C की जगह पर क्या है 4 है, तो यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 3K स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को 16 नवा 144 और बराबर हो जाएगा 0, ठीक ना। तब देखिए आप लोग को हो जाएगा 3K स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, ठीक। तो 144 हो जाएगा, तब 3 से कटा दीजिए इसको, 3 से कटाएंगे तो आप लोग को हो जाएगा 3K स्क्वायर, और 144 जब कटाएंगे तो 144 कटेगा आप लोग को 3 से कटाएंगे तो आप लोग को 4×3 12, यानी 4 बार में तो 2 हासिल बच गया, तो 8 यानी 48 बार में कटेगा, ठीक। और 3 से ये कटाएंगे आप लोग, मतलब 3 तो कट गया, यहाँ 3 नहीं होगा जी, यहाँ 3 नहीं मत लिख लीजिएगा। तो K स्क्वायर बराबर आप लोग को हो जाएगा
48 यानी आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे कट के 48 यानी 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो 16 जब होगा आप लोग को तो आसानी से +-4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा बी। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को के किस मान के लिए द्विघात समीकरण। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल्य समान है। मूल्य समान है मतलब डी बराबर क्या है 0 है, और डी बराबर 0 है तो डी का मान समझ रहे हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर देखिए क्या है 3k है, तो 3k यानी बी स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह पर कितना है तो ए की जगह पर 9 है, अगुने सी की जगह पर कितना है 4 है, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा तो यहाँ पे देखिए डी बराबर 0 है तब इतना बराबर 0 लिख दिए, 3k के क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग चल देखिए यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को 144 और बराबर में हो जाएगा आप लोग को 0, तो 9k स्क्वायर बराबर यहाँ माइनस 144 तो उधर जाएगा तो प्लस में 144 हो जाएगा, यानी आप लोग को हो जाएगा 9 ले ये कट जाएगा 16 बार में, तो यानी आप लोग को के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। अब देखिए के स्क्वायर है तो के को उधर ले जाएगा तो रूट करेगा, तो के को उधर ले जाते हैं हम तो यहाँ रूट करेगा तो प्लस माइनस दोनों करेगा, तो रूट से बाहर निकलेंगे तो 4 आ जाएगा, तो +-4 आएगा, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा, तो 12 का बी हो गया। 13 नंबर देखिए कह रहा है यदि इतना माने अल्फा और बीटा बहुपद इतना और इतना का मूल्य है तो 3 अल्फा और 3 बीटा का मान बताना है। देखिए आसानी से बताएंगे हम लोग, 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा। अब देखिए कैसे बताएंगे, 3 कॉमन ले लीजिए तो आप लोग को हो जाएगा अल्फा और यहाँ हो जाएगा बीटा, तो अब बताइए 3 और अल्फा प्लस बीटा के जगह पर होता है माइनस में b/a। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इस टाइप तरफ, तो 3 माइनस में b और a, तो माइनस में b इसमें से देख लीजिए, इसमें से तो माइनस में b, तो एक तो माइनस यहाँ हो गया और एक माइनस b हो गया यहाँ, और बटा में a है, तो a के जगह पर देखिए यहाँ पर माइनस b नहीं लिखेंगे, माइनस में 4 है तो माइनस में 4 लिखेंगे, ठीक ना। अच्छा बटा में a के जगह पर कितना है तो 1 है, ठीक। अच्छा इस तरह का देखिए आप लोग दिए गए हैं, तो 3 और माइनस में से हो जाएगा गुने 4 और नीचे हो जाएगा 1, तो नीचे 1 लिखिए या मत लिखिए, तो गुना हो करने पे 12 आ गया, तो 12 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो 12 है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, तो 13 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल्य वास्तविक और असमान है। देखिए मूल्य वास्तविक और असमान कब होता है, जब डी का मान इस तरह का होता है, मतलब डी बड़ा 0, ठीक, मतलब 0 से बड़ा रहता है तब। अब देखिए इसको समझिए, अब यहाँ पर मूल वास्तविक है तो यहाँ पर डी का मान इस तरह से होगा, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 4 है तो 4 के स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, -4 ए की जगह पर कितना है के, और सी की जगह पर कितना है 1, सी की जगह पर क्या है 1 है। अच्छा बड़ा 0 इस तरह से हो गया। अब देखिए 4 का हो जाएगा आप लोग को 16 और माइनस में 4 के और बड़ा 0, ठीक ना, तो यहाँ पे माइनस में 4 के बड़ा यहाँ माइनस में 16 हो जाएगा। तो देखिए माइनस में कट गया, जिससे बराबर होता है उसी तरह बराबर जैसा बड़ा का चिन्ह चलेगा और 4 से कटेगा तो ये 4 बार में, तो के बड़ा 4, मतलब आप लोग को 4 से बड़ा होना चाहिए के के मान, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आप लोग को मतलब के का मान जो है आप लोग को 4 से बड़ा होना चाहिए, तो नहीं ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 से बड़ा हो है आप लोग को बी, तो 14 का आप लोग को बी हो गया, ठीक ना, 4 से बड़ा रहना चाहिए। अच्छा चलिए 15 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसका आंसर हालांकि गलती दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए आप लोग को साफ साफ बताया गया है यहाँ पर द्विघात नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये बाटा के नीचे ने स्क्वायर हो गया, और अब यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो x स्क्वायर, तो यहाँ खुद x की पावर 4 हो जाएगा, 4 होने का मतलब समझ द्विघात नहीं ना होगा, द्विघात समीकरण है ही नहीं, यानी ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, तो 15 का डी हो गया। 16 नंबर देखिए यदि द्विघात बहुपद इतना है तो मूल है तो होगा, देखिए मूल समान है, मूल समान है तो क्या होगा डी बराबर 0 होता है, मूल समान है तो क्या होता है डी बराबर 0, और डी के मान क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए इसके क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, तो इसमें b की जगह पर देखिए a दिया गया है, a की जगह पर b दिया गया है, c की जगह पर c दिया है, तो b स्क्वायर, तो b की जगह पर a दिया गया है तो a ही ना लिखेंगे। इसको आप लोग याद रखिए, ये मत बोलिएगा ना कि हम अपने से लिख रहे हैं, b स्क्वायर होता है ना, तो b की जगह पर क्या है a,
तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर ए है तो ए लिखेंगे -4, ए के जगह पर क्या दिया गया बी, माइन गुने सी के जगह पर सी ही है यानी 0, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे आप लोग -4 BC बराबर 0, तो ए स्क्वायर -4 BC किस में है देखिए, तो ए स्क्वायर -4 BC बराबर 0 है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, तो 16 का डी हो गया। चलिए 17 नंबर देखिए यहाँ पे आप लोग एक्स स्क्वायर -2 के शून्यक। अब देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस में 2 है, शून्य करना होता है तो बराबर में 0 करना होता है, आप लोग जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस में 2 है तो इधर जगह प्लस में 2 हो जाएगा, और एक्स जो मतलब स्क्वायर है तो इधर जाके रूट करेगा, और रूट करेगा तो प्लस माइनस दोनों होगा। तो बताइए प्लस माइनस 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 किस में है, तो प्लस माइनस 2 है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, तो 17 का आप लोग को बी हो गया, प्लस माइनस रूट में 2 हो गया। ठीक, 18 नंबर देखिए, 18 नंबर कहिए मत कितना भी आई है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कितना साल में ये प्रश्न आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है, इसको अच्छा समझ लीजिए। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है, शून्यक की अधिकतम संख्या मतलब कि शून्यक कितना है, देखिए शून्यकों की अधिकतम संख्या देखिए द्विघात कह रहा है, पहले बात जान लीजिए। अगर रैखिक कहेगा तो उसमें शून्यकों की संख्या 1 होता है, ठीक। द्विघात कह दिया तो 2 हो जाएगा, त्रिघात कहेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 4 घात 5 घात तो वो जितना कहेगा उतना हो जाएगा। तो द्विघात है तो द्विघात में शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 18 का आप लोग को डी हो गया। क्वेश्चन इस टाइप का भी देता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है या शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है। अधिकतम कहे तब ऐसे भी संख्या पूछे तो 2 होता है, यानी ऑप्शन डी 18 का डी हो गया। चलिए 19 नंबर देखिए, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतना के मूल्य समान है तो a प्लस सी। अब देखिए a प्लस सी का मान बताना है, तो a प्लस सी का मान आप लोग देखिए बताना है, तो a प्लस सी तो मूल्य समान है, आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac पे निकालिएगा तो a प्लस सी का मान आएगा आप लोग को 2b, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जगह सी, तो आप लोग 19 का सी हो गया। 20 नंबर देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है 20 नंबर देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 10वीं की तैयारी करके अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। चलिए 20 नंबर देखिए, x बराबर 1, दोनों समीकरण इतना और इतना का है, तो ए बी का मान बताना है, ठीक। ए बी का मान बताना है, तो x के मान a रखना है, क्या रखना है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में a बराबर 0, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आप लोग मान निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 1 प्लस में 1 प्लस में a बराबर 0, तो देखिए इधर हो जाएगा 2 प्लस में a और बराबर में 0, तो a बराबर हो जाएगा आप लोग को माइनस में 2, a बराबर क्या होगा आप लोग को माइनस में 2 हो जाएगा, a बराबर माइनस में 2 हो गया। अब a बराबर माइनस में 2 हो गया तो इसको लिख लिया जाए ताकि हम लोग बनाएंगे। अब देखिए b का मान निकालना है ना, तो इसमें अब x का मान रखिए, अब b का मान निकालिए तब गुणा करवा देंगे हम आपको। चलिए b स्क्वायर यहाँ पे दिया गया था, b x स्क्वायर है तो x के जब क्या है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस b x है तो x के जब 1 है प्लस में 3 है बराबर में 0 है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कह रहा है b और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस में 3 है, चलिए बराबर में 0 है। अब देखिए यहाँ पे b और प्लस में b और इधर प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा आप लोग को माइनस में 3, मतलब b बराबर हो जाएगा आप लोग को माइनस में 3/2, इतना आप लोग को पता चल रहा है। अच्छा तो 2 हो गया, ठीक। अच्छा माइनस में 3/2। अब देखिए a और b में गुना करना है, तो देखिए यहाँ पे a गुने b, यहाँ पे चलिए हम घेर दे रहे हैं, देखिए a और b, तब a का मान है आप लोग को माइनस में 2 और इसका मान है माइनस में 3/2 b का मान, ठीक। 2 कट गया, माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस, और प्लस में आप लोग को 3 आ जाएगा, तो प्लस में 3 देखिए हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को प्लस में 3, तो प्लस में 3 देखिए किस में है, तो प्लस में 3 है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में, तो 20 का आप लोग को सी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।